हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्लास 11th का। तो 9.2 में जो क्वेश्चंस गिवन है बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चंस है आप इसे बहुत ही सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करोगे तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 2001। तो 1 to 2001, ठीक है। इसके बीच किसके सम फाइंड करना है आपको, तो ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, देन 9, 11 एंड लास्ट टर्म क्या होगा इसमें, तो इसका लास्ट टर्म आपका होगा 2001, ठीक है। अब हमें सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना है एपी में जब हमें सम फाइंड करना हो तो चाहे किसी भी केस में अगर सम ऑफ एपी फाइंड करना है तो हमें एन पता होना चाहिए। और एन फाइंड करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है, तो nth टर्म ऑफ एपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला हमें पता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, तो एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड करने के बाद हम सम ऑफ एन टर्म्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने यही क्यों लिया है, क्योंकि 1 to 2001 में हमें ऑड इंटीजर्स लेना है। तो 1 क्या है, ऑड इंटीजर, 3 भी ऑड इंटीजर, 5 भी ऑड इंटीजर, तो ऑड नंबर लेना है बेसिकली हमें, ठीक है। अब देखो तो ए एन क्या है इसमें, 2001, तो 2001 इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास, तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और डी कैसे फाइंड करते हैं, तो ए2 माइनस ए1, तो 3 माइनस वन 2। 2001, 1 को इधर ले आओ तो माइनस का 1 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू में 2। अब 2001 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2000 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू में 2। अब ये 2 हम क्या करेंगे, तो डिवाइड में लेके आएंगे। तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो 2 1 2, 0 0 0 इक्वल्स टू एन माइनस वन। माइनस वन को लेफ्ट साइड लेके आओ तो 1000 प्लस का 1 इक्वल्स टू एन। तो एन क्या मिला, 1001। अब हमें एन पता है। सम का 2 फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो 2 फॉर्मूला देखो हमें क्या है और हमें क्या पता होना चाहिए। तो एस एन इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे एल क्या था, लास्ट टर्म। आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और चाहे तो आप एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। मीन्स इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जब हमें एल टर्म मतलब हमें जो एल टर्म पता है लास्ट टर्म में पी का, तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें फिर फालतू में आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, तो एस एन, तो एस एन क्या है हमारे पास, 1001। तो एस 1001 इक्वल्स टू एन बाई टू, दैट मीन्स 1001 अपॉन में 2 ए प्लस एल। तो ए क्या है 1 प्लस एल क्या है, तो 2001 लास्ट टर्म। तो एस 1001 विल बी 1001 अपॉन में 2, और वो 2001 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 2002। अब इस 2 से 2002 कैंसिल हो जाएगा, तो एस 1001 इक्वल्स टू 1001 इंटू में इस 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 0 0 2 1 2। तो एस 1001 विल बी 1001 इंटू में 1, तो मीन्स इसका स्क्वायर। तो आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो 1001 को क्या करना है आपको, 1001 से मल्टीप्लाई करना, तो ये सम आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये जो पार्ट है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या किया हमने, 1 से 2001 तक में हमने पहले तो एपी फाइंड किया, देन एपी के हेल्प से हमने एन, हमें पता है एपी का लास्ट टर्म, ये हमने क्यों यूज़ किया, तो जब कभी भी सम फाइंड करना हो तो हमें एन पता होना चाहिए। तो एन हमने कौन से फॉर्मूले से फाइंड किया, nth टर्म ऑफ एपी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देन एन फाइंड होने के बाद हमने सम 2 फॉर्मूला, चाहे आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो। अगर आप ये यूज़ करते तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 1001, ए भी पता है, एन भी पता है और डी भी पता है, ठीक है। तो चाहे आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन क्या, तो 100 एंड 1000, 100 एंड 1000 के बीच में। ध्यान से समझना, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, इनके बीच के नंबर्स हमें फाइंड करना है। 100 एंड 1000 जो है, इनके बीच में किसका सम फाइंड करना है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 1000 और 100 ये दो नंबर्स है, इनके बीच में 5 के मल्टीपल जो भी है उनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो 100 भी आपका पता है कि 5 का मल्टीपल है, लेकिन हम 100 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 100? क्योंकि बिटवीन बोला है उन्होंने। बिटवीन का क्या मतलब है बच्चों कि 100 और 1001 ये दोनों नहीं लेंगे, इनके बीच के नंबर्स। तो 100 के बाद क्या होगा, तो 105, फिर 110, 115 एंड सो ऑन। और 1000 में से 5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 995। ये आपका क्या हो गया, AP। ठीक है, अब देखो 1000 से पहले नंबर क्या होता है, 999, जो कि 5 के मल्टीपल्स नहीं है। 998 भी मल्टीपल्स नहीं है, 997 भी मल्टीपल्स नहीं है, तो नंबर्स क्या होंगे, 995। नाउ वी नो दैट, अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया, जब हमें सम फाइंड करना होता है n पता होना चाहिए, तो हम n फाइंड करेंगे। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। नाउ an क्या है, तो 995, तो पुट कर दो वैल्यू 995 इक्वल्स टू a, तो 105 है a हमारे पास, प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो 110 में से 105 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 में से तो ये 5 मिलेगा। नाउ 995, 105 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस का 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 5। 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9, देन 9 में से 1 गया तो 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 5। अब 5 को हम डिवाइड में ले आएंगे तो 890 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 5 1 जा 5, 3 कैरी गया तो 5 7 जा 35, देन 5 8 जा 40 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट साइड ले आओ, 178 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n क्या आ गया आपके पास, 179। n हमारे पास क्या है, 179। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सम। तो किसका, 179 टर्म्स का। तो s 179 इक्वल्स टू 179 डिवाइडेड बाई 2, और a, तो a आपके पास क्या है, इस फॉर्मूले की हेल्प से Sn इक्वल्स टू n बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सम फाइंड करेंगे। तो n हमारे पास क्या है, 179, तो s 179 इक्वल्स टू 179 बाई 2, और a हमारे पास क्या है, तो 105 प्लस l क्या है, तो 995। नाउ s 179 इक्वल्स टू 179 अपॉन में 2 इंटू में, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 995 प्लस 1 1000, तो 1100 आएगा ये आपका। तो s 179 विल बी इक्वल्स टू 179 डिवाइडेड इंटू में 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 0। अब इसे फर्दर आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो s 179 मीन्स 100 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है या 5 के मल्टीपल है, तो 179 नंबर्स है। तो अब वो जो 179 नंबर्स है उनका सम क्या होगा, तो उनका सम ये होगा। तो 550 को आप 179 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या गिवन है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है वैसे, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान से देखो आप। इन्होंने बोला है थर्ड में द फर्स्ट टर्म इज 2, मीन्स ए आपके पास क्या गिवन है, A2 गिवन है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो S5 इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म विल बी इक्वल्स टू 1/4 किसका, तो नेक्स्ट 5 टर्म का। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या हुआ, S5 है फर्स्ट 5 टर्म, तो A6
प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फाइंड सो दैट 20th टर्म, आपको क्या शो करना है कि जो 20th टर्म है वो आपका क्या आएगा, तो -112 आएगा, ये आपको शो करना है, टू शो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म में क्या क्या आने वाला है हमारा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। S5 मतलब फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इक्वल्स टू 1/4 किसका, तो नेक्स्ट 5 टर्म। तो नेक्स्ट 5 टर्म क्या होगा, इस 5 टर्म के अलावा जो, तो A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो A1 का A लिख दो। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस डी, थर्ड टर्म को A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को तो A प्लस 3D, और फिफ्थ टर्म को तो A प्लस 4D इक्वल्स टू 1/4। नाउ A6 को क्या लिखेंगे, A6 का मतलब सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म को हम क्या लिखते हैं, तो A प्लस 5D, सेवेंथ टर्म को तो A प्लस 6D, देन प्लस A प्लस 7D प्लस A प्लस 8D प्लस A प्लस 9D। ये A प्लस 9D किसके लिए है, तो 10th टर्म के लिए। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, A A A A और A, तो A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 5A प्लस D प्लस 2D, तो 3D, 6 और 6 प्लस 4 10D, 10D इक्वल्स टू A A, ये रहा A, ये रहा A और ये रहा A, तो 1 2 3 4 5, तो 1/4 प्लस 5A प्लस, अब ध्यान से देखो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 8 तो 18 और 2 20, 26 और 26 में 9 ऐड करेंगे तो 26 में 9 ऐड करेंगे तो 35, 35D। अब आप इसे बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, तो 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को जब आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 5A प्लस 10D इक्वल्स टू 5A प्लस 35D। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताया है जिससे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब 5 4 जा तो 20A प्लस 10 4 जा 40D इक्वल्स टू 5A प्लस 35D। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 20A माइनस 5A प्लस 40D माइनस 35D इक्वल्स टू 0। 20A माइनस 5A तो 15A प्लस 40D में से 35D माइनस करोगे तो 5D इक्वल्स टू 0। नाउ 15A इक्वल्स टू 5D। अब 5 को हम देखो, ये जो 15A इक्वल्स टू 5D आया हमारा, यहाँ पे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या मिला है, तो 15A इक्वल्स टू 5D। नाउ 5 को डिवाइड में ले आओ, तो 15A डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू D, तो 5 3 जा 15, 3A इक्वल्स टू आ गया D। मीन्स D की वैल्यू जो हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, D की वैल्यू 3A पुट कर सकते हैं। नाउ हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो देखो 20th टर्म, तो मैंने आपको उससे लास्ट वीडियो जो है उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि 20th टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 19D, ठीक है। तो A का A लिखो प्लस 19 इंटू में D की वैल्यू क्या है, 3A, 3A, तो A प्लस 19 3 जा 57A, 57 प्लस 1 58A। नाउ 20th टर्म हमारे पास है 58A और A की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 2। अगर ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे माइनस साइन की गलती की है, कैसे, तो जब 5D को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 5D होगा, मीन्स माइनस 5D, यहाँ पे ये माइनस होगा आपका, देन ये माइनस 3A, और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे D की वैल्यू
तो डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3a, तो ये आएगा माइनस का 57, तो a माइनस 93 जब 57 तो माइनस का 57d, तो सॉरी माइनस का 57a आएगा ना यहाँ पे आपका, माइनस 57a में से गया तो माइनस का 56a, तो माइनस 56a हम फाइंड करेंगे, तो माइनस 56a। नाउ माइनस 56 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कर दो, 6 2 12, 5 2 10 1 11, तो माइनस का 112, ये आपका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, उन्होंने कहा था सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम ये है और फर्स्ट 5 टर्म का सम ये है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व करके यहाँ से क्या किया है, तो वैल्यू फाइंड कर लिया डी, तो डी क्या आ गया माइनस 15/a अपॉन में 5, तो माइनस 3a। देन 20th टर्म ऑफ द एपी अगर हमें फाइंड करना हो तो हमारा होगा a प्लस 19d। अगर मुझे 18th टर्म फाइंड करना हो तो क्या होगा a प्लस 17d। अगर आपको इसी में बोला जाए कि 50th टर्म फाइंड करो तो 50th टर्म कैसे फाइंड करोगे, a प्लस 49d, ठीक है। तो a प्लस 19d और यहाँ पे 19 इंटू में माइनस 3a, तो माइनस का 56 है। देन हमने a हमें ऑलरेडी पता है 2 के इक्वल है, तो a की वैल्यू हमने 2 पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है -6 -11/2, एपी जो गिवन है हमें -6 -11/2 कॉमा -5। इस एपी में आप कितने टर्म्स को लोगे तो आपको सम क्या मिलना चाहिए माइनस का 25, मीन्स हमें एस एन गिवन है क्या, तो एस एन क्या गिवन है -25। हमें एस एन -25 तो गिवन है, लेकिन ऐसे कितने नंबर्स को आप ऐड करोगे एपी का जो आपको सम मिले वो माइनस का 25 मिलेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पैटर्न क्या पता करना है कि अगर सम ऑलरेडी गिवन है दैट मीन्स हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। एन फाइंड करने का हमें एक ही मेथड है क्या, तो सम वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले हम डी फाइंड करेंगे, तो डी हमारा क्या होगा a2 माइनस a1, दैट मीन्स -11/2 माइनस टाइम्स माइनस का 6, तो -11/2 माइनस माइनस प्लस का 6, तो अपॉन में 1, एलसीएम लो 1 और 2 का तो 2, तो माइनस का 11 और प्लस 6 2 12, तो ये मिला आपको 1/2। डी हमारे पास क्या है 1/2 एंड ए हमारे पास क्या है तो माइनस का 6। देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब हम यूज करेंगे एस एन का फॉर्मूला, तो वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म्स दैट मीन्स एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला तो n/2। ए प्लस एल हम जब यूज करते जब हमें एल पता होता, लेकिन एल यहाँ पे एपी का लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तब हम क्या यूज करेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू में डी। नाउ एस एन क्या है हमारे पास -25, तो -25 इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू में a, और a की वैल्यू क्या है तो माइनस का 6 प्लस n-1 इंटू में d, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/2, तो -25, ये जो 2 यहाँ डिवाइड में है तो ये सबके साथ है डिवाइड में, इसलिए 2 को आप इधर लेफ्ट साइड ला सकते हो, तो इंटू में 2 इक्वल्स टू n टाइम्स -6 इंटू में 2, तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस n-1 है यहाँ पे, तो 1/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो n/2 और माइनस का 1/2, तो -25 टू जा माइनस का 50 इक्वल्स टू, अब n को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 12n प्लस n² अपॉन में 2 माइनस n/2। अब हमें क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में देखो आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 100, ये माइनस का 24n प्लस यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए n² माइनस का n। अब हम इसे पर्टिकुलर पैटर्न मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में से अरेंज करेंगे, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो -100 को राइट साइड लेके जाओ, तो राइट साइड में हम पहले क्या लिखेंगे n², राइट साइड में तो n² मार्कर ये जो है वर्किंग नहीं है,
तो n स्क्वायर देन -24n माइनस का n एंड प्लस का 100 इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से आप देखो तो क्या किया हमने, -100 को राइट साइड लेके गए, n स्क्वायर को हमने पहले लिखा, देन -24n और माइनस का n, ये क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर -25n प्लस का 100 इक्वल्स टू 0। अब ये आपने क्लास 10th में फैक्टराइज किया होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं। तो फैक्टराइज बहुत ईजिली हम क्या करेंगे, 100 का एलसीएम लेंगे। तो 100 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5 2 10 0, देन 5 4 20 एंड 2 2 4। इस फैक्टर की हेल्प से हमें 25 फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, 5 2 10, 5 2 10, 10 2 20, 20 प्लस 5 25। दैट मीन्स n स्क्वायर -20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से आप n कॉमन ले लो तो ये मिला n माइनस 20। यहाँ से -5 कॉमन ले लो तो ये मिलेगा n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट के बाहर n माइनस का 5 और ये n माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब एक बार हम n माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो n हमें क्या मिला 5, और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, तो n माइनस 20 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो n हमें क्या मिला यहाँ पे 20। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है चेक कर लेते हैं, मतलब n की वैल्यू या तो 5 पॉसिबल हो सकता है या n की वैल्यू 20। तो 9.2 है, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आंसर चेक करते हैं क्या गिवन है। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तो 5 और 20 मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। n इक्वल्स टू 5 भी पॉसिबल है, n इक्वल्स टू 20 मीन्स हो सकता है या तो 5 टर्म्स का सम कितना हो -25 या 20 टर्म का सम क्या हो -25। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया आज की क्लास में आपको, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस और भी सिंपल मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये क्वेश्चंस एक बार फिर से सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में के जो क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले एक बार आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना, जिससे जब मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस वीडियोज़ की हेल्प से कोई भी हेल्प या किसी भी टाइप का सपोर्ट मिलता है तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 9.2 का फर्दर जो भी क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन के आगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा।